श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 भाग 1 में हम श्लोक 1 से 10 का अर्थ सहित विवरण करेंगे। जब जीवन सबसे कठिन प्रश्न सामने रख देता है, तभी श्री कृष्ण गीता के माध्यम से उत्तर देते हैं। अर्जुन टूट चुका था और वहीं से गीता का जन्म हुआ। जब मन भ्रमित हो जाए, तब गीता मार्ग दिखाती है। अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 1 संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। करुणा से भरे आंसुओं से भरी आंखों वाले शोक में डूबे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण बोले, जब इंसान टूट जाता है तभी ईश्वर उसका हाथ थामते हैं। श्लोक 2 श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, यह मोह तुम्हें इस कठिन समय में कैसे आ गया? यह ना तो वीरों का आचरण है, न स्वर्ग दिलाने वाला, न यश देने वाला। कमजोरी का समय जीवन की परीक्षा होता है। श्लोक 3 क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, नपुंसकता को मत अपनाओ, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हृदय की दुर्बलता छोड़कर उठो, डर छोड़ो, कर्तव्य की ओर बढ़ो। श्लोक 4 अर्जुन उवाच कथम भीष्मं हं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे पूज्य गुरुओं से कैसे लड़ूं? अर्जुन का मन धर्म और भावना के बीच उलझा है। श्लोक 5 गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामामस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। गुरुओं को मारकर मिलने वाले राज्य और सुख रक्त से सने होंगे, उनसे अच्छा भिक्षा मांगकर जीना है। भावनाएं अर्जुन को कर्तव्य से रोक रही है। श्लोक 6 न चैतद विद्मः कतरन नो गरियो यद वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हमें नहीं पता क्या श्रेष्ठ है, जीत या हार। जिनके बिना जीना नहीं चाहते वही सामने खड़े हैं। अत्यधिक मोह निर्णय को कमजोर कर देता है। श्लोक 7 कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मेरा स्वभाव दुर्बल हो गया है, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे निश्चित रूप से सही मार्ग बताइए। यही से गीता का उपदेश आरंभ होता है। श्लोक 8 न ही प्रपश्यामि ममापनुद्याद यत् शोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावसपत्नम। अर्जुन कहते हैं, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरे मन के इस गहरे शोक को दूर कर सके। धरती का निष्कंटक राज्य या देवताओं का स्वर्ग भी मिल जाए तो भी मेरे दुख का अंत नहीं होगा। श्लोक 9 एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। इस प्रकार श्री कृष्ण से कहकर परंतप अर्जुन ने गोविंद से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर मौन हो गया। यह अर्जुन की पूर्ण हार का क्षण है। अब वो न तर्क कर रहा है, न प्रश्न पूछ रहा है, बस चुप है। यह चुप्पी अहंकार के टूटने की निशानी है और यही से ज्ञान ग्रहण करने की पात्रता बनती है। श्लोक 10 तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदंतमिदं वचः। दोनों सेनाओं के बीच शोक से व्याकुल अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए यह वचन बोले। श्री कृष्ण की मुस्कान बहुत गहरी है। यह उपहास नहीं, यह करुणा है। यह संकेत है कि अब समाधान शुरू होने वाला है। जहां अर्जुन शोक में डूबा है, वहीं श्री कृष्ण ज्ञान देने को तत्पर है। जब शिष्य मौन हो जाता है, तभी गुरु बोलते हैं। यहां से शुरू होता है अर्जुन का आत्मबोध। अगले भाग में श्री कृष्ण बताएंगे शोक क्यों व्यर्थ है। जय श्री कृष्णा।